I hope you all are fine and doing well. So, dear students, I welcome you all in the fourth semester. And the subject that we are having with us is the Pharmacognosy and Phytochemistry 1. And the code for this semester, this subject is the BP405T. So, this subject, that is the Pharmacognosy and Phytochemistry 1, is divided into 5 units. We will start from the unit number 1, that is the basics of pharmacognosy and of course the phytochemistry part. So this is the new subject that you will be able to know about different aspects of this subject. What are the scope, what are the development, general historical background of this subject. So let's start what pharmacognosy is all about. What do you mean by this term pharmacognosy? So as you can see, pharmacognosy is the study of medicine derived from natural sources. तो what do you mean by natural sources? Natural sources जो हमें nature से मिले. तो in nature we generally found plants. So these plants are the sources of the drugs also. We obtain number of the drugs from the plants. Just say for example, एक बहुत ही ज़्यादा common drug हम use करते हैं as an anti-malarial. That is quinine. तो quinine is obtained from this plant, that is the cinchona. Here it is opium, जिसे हम अफीम बोलते हैं हिंदी में. तो from opium we isolate opioid alkaloids. So this opioid alkaloids are widely used in different type of diseases, like they are used as a narcotic analgesics, as a painkiller. So उसी तरह से there are different type of plants from which we obtain different type of chemical constituents and that have a particular pharmacological potential. प्लांट्स में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से उन प्लांट्स का एक पर्टिकुलर रोल है डिजीज प्रिवेंशन में और डिजीज की ट्रीटमेंट में भी, वो हम धीरे धीरे देखेंगे. तो नेचुरल सोर्सेज में सबसे कॉमन सोर्सेज आएगा प्लांट्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज द एनिमल्स. एनिमल से भी हम बहुत सी ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं. एनिमल भी नेचुरल सोर्सेज की ड्रग्स हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हम यूज करते हैं. एक एग्जांपल दे रखा है, इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द पिग्स एंड कैटल. हम इंसुलिन ऑब्टेन करते हैं किससे? पैनक्रियाज से. किसके पैनक्रियाज से? पिग्स एंड कैटल्स. फॉर एग्जांपल कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल. दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. तो दीज आर द नेचुरल. उसी तरह से देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में भी स्टडी करेंगे. इन द सेम वे मेराइन हैज सोर्सेज ऑफ ड्रग्स. ओशियंस. ओशियंस कंटेन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ओशियंस के अंदर, चाहे वो अगर एल्गी की बात करें या सी स्पॉन्ज की बात करें या अंडरग्राउंड जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, दे आल्सो सर्व एज अ सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स. वो भी हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज द मिनरल एज सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स. तो मिनरल्स को भी हम यूज करते हैं एज अ सोर्सेज ऑफ ड्रग. एग्जांपल आर गिवन हियर. सबसे कॉमन एग्जांपल आएगा चॉक, फुलर्स अर्थ, टैल्क, एस्बेस्टोस, क्योलिन, किसलगर, कैलामाइन एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर द मिनरल ओरिजिन ड्रग. जैसे फॉर एग्जांपल शिलाजीत. तो शिलाजीत एक बहुत कॉमन ड्रग है, आप लोगों ने सुना भी होगा. तो दैट इज आल्सो मिनरल, हर्बो मिनरल ओरिजिन ड्रग दैट वी आर यूजिंग इन ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ disorders. So let's talk about the definition. So the American Society of Pharmacognosy, it defined it as the study of the physical, chemical, biochemical and the biological properties of the drugs या फिर drug substances or the potential drug of the natural origin as well as the research for the new drugs from the natural sources. अब even in during this COVID period, COVID pandemic के दौरान भी ये कोशिश की जा रही थी कि नेचुरल ओरिजिन में से कोई हमें एक ऐसे ड्रग मिल सके जो कि इस वायरस के अगेंस्ट काम कर सके. तो कई स्कॉलर्स ने, कई साइंटिस्ट ने काम भी किया, काफी मेडिसिनल प्लांट्स पे काम किया जिसपे उन्होंने कंपाउंड आइसोलेट करके अलग अलग एक्टिविटीज टेस्ट की अगेंस्ट दिस कोविड वायरस. तो उसी तरह से फार्माकोग्नोसी में न्यू ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज भी हम एक्सप्लोर करते हैं. सो दिस इज द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी. हियर इट इज द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी. सो अगर फार्माकोग्नोसी वर्ड की बात करें तो वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. फर्स्ट वन इज द फार्माकोन, which mean drug,
एंड सेकंड वन इज द गिग्नोस्को, और कई जगह पे आपको ये गिग्नोस्को वर्ड सी से भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन फार्माकोन? फार्माकोन का मतलब रहेगा ड्रग, और गिग्नोस्कोम का मतलब है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। सो टू एक्वायर नॉलेज अबाउट ड्रग्स आर नोन एज द फार्माकोग्नोसी, इज नोन एज द फार्माकोग्नोसी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कंप्राइज ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। फार्माकोन मीन ड्रग, गिग्नोस्को मीन टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। अब इसमें हम जो ड्रग्स हैं वो हम नेचुरल सोर्सेज से लेंगे। अब ड्रग्स की डेफिनेशन में हम एक चीज पढ़ेंगे, इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स, तो ज्यादातर हम फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स को यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड द मेथोडोलॉजिकल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, इसमें हम किसी भी ड्रग की स्ट्रक्चरल स्टडीज करेंगे, फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रूड ड्रग फ्रॉम द प्लांट, एनिमल और द मिनरल ओरिजिन। तो क्रूड ड्रग्स की स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रूड ड्रग। कहां से? फ्रॉम प्लांट, एनिमल और द मिनरल ओरिजिन, अलोंग विद, उसके साथ साथ किसी भी ड्रग की हिस्ट्री, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन, अप टू द प्रिपरेशन फ्रॉम द मार्केट। तो हम एक भी क्रूड ड्रग की पूरा का पूरा मोनोग्राफ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रूड ड्रग का मतलब क्या है, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हो। तो व्हाट इज क्रूड ड्रग? इट इज जनरली अप्लाइड टू द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन फाउंड इन द रॉ फॉर्म। कोई भी चीज अगर हम रॉ फॉर्म में प्लांट से या एनिमल से या कोई भी नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, ज्यादातर हम इसमें प्लांट और एनिमल सोर्सेज की ही बात करेंगे क्रूड ड्रग बोलते वक्त, दैट इज नोन एज द क्रूड ड्रग। द ड्रग्स व्हिच इज obtained फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज और द एनिमल सोर्सेज इन द रॉ फॉर्म एज सच, उसको ले लें। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आंवला फ्रूट। सपोज अगर आप आंवला फ्रूट ले रहे हैं कोई भी ड्रग बनाने के लिए, जैसे कई ड्रग्स में आंवला फ्रूट पड़ता है, आप लोग भी पढ़ेंगे। जैसे एक कॉमन फॉर्मुलेशन है आयुर्वेद की, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती है, त्रिफला चूर्ण। तो दैट त्रिफला कंटेन्स तीन फल, त्रिफला, जिसमें आंवला, भेड़ा और हरड़ तीन अलग अलग प्लांट्स के फ्रूट्स यूज करते हैं, जिसमें कि आंवला इज द मेजर इंग्रेडिएंट। तो आंवला को हम एज सच भी यूज कर सकते हैं और ड्राइड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे त्रिफला में हम उसको ज्यादातर ड्राइड फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो सपोज क्रूड ड्रग का मतलब क्या है? किसी भी ड्रग को हम यूज करें इन द रॉ फॉर्म, एज सच हम नेचर से उठा के यूज कर ले, मतलब कि उस ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। अब एज सच तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एज सच यूज करने के भी कई पैरामीटर्स हैं। सपोज कोई अंडरग्राउंड ड्रग है, सपोज आपने सॉइल के अंदर ड्रग यूज करनी है, तो सबसे पहले आप ड्रग लोगे, इसको सुखाओगे, धोओगे, सबसे पहले यू हैव टू रिमूव द सॉइल एंड अदर इंप्योरिटीज। तो प्रोसेसिंग करते वक्त किसी भी तरह की फिजिकल केमिकल चेंज ड्रग में नहीं आना चाहिए। ड्राइंग करते वक्त आप ड्राइंग कर सकते हो, यस यू कैन डू ड्राइंग, यू कैन गो फॉर प्रिजर्वेशन ऑल्सो, पर किसी भी तरह का फिजिकल और केमिकल चेंज ड्रग में नहीं होना चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो द नोमेनक्लेचर, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, फार्माकोग्नोसी का जो नोमेनक्लेचर था, इट वाज यूज्ड बाय C.S. सिडलर। एक मेडिकल स्टूडेंट थे हॉल, जर्मनी में। उन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया फार्माकोग्नोसी का। उन्होंने एक थीसिस लिखा, उस थीसिस का नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। तो उन्होंने अपने थीसिस को नाम दिया एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका को, और इसमें एक वर्ड था फार्माकोग्नोस्टिका। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर C.S. सिडलर ने यूज किया 1815 में। लेकिन धीरे धीरे हमें जब पता चला कि इस वर्ड को सिडलर से भी पहले डॉक्टर श्मिट ने यूज किया अपने मोनोग्राफ में। जो उन्होंने मोनोग्राफ लिखा, एक बुक लिखी बेसिकली मोनोग्राफ, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी प्लांट्स की, जिसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं हम ये, दैट इज लेक्चर डर मेडिका मटेरिया मेडिका, और इंग्लिश में हम बोलेंगे लेक्चर नोट्स ऑन द मेडिकल मैटर। तो 1811 में वीना, ऑस्ट्रिया में वीना में डॉक्टर श्मिट ने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड को इंक्लूड किया, किसमें? अपने मोनोग्राफ में, जिसमें इन्होंने नाम दिया लेक्चर नोट्स ऑन मेडिकल मैटर। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। तो नोमेनक्लेचर फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज्ड बाय C.S. सिडलर, a student in the Halle, Germany, who employed Analectica Pharmacognostica as the main title of his thesis in 1815. 1815 में C.S. सिडलर ने अपनी थीसिस पे ये नाम लिखा। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब हमने की, हमें पता चला कि डॉक्टर श्मिट हैज मेड यूज ऑफ दिस टर्म, दैट इज फार्माकोग्नोसिस, इन द मोनोग्राफ। उन्होंने पहले ही सिडलर से यूज किया था 1811 में इन द मोनोग्राफ एंटाइटल्ड लेक्चर नोट्स ऑन द मेडिकल मैटर। और इस मोनोग्राफ में था क्या? इट इज अ कंपाइलेशन डील्स विद द मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। So at last I acknowledge all the sources. So this video is intended for education purpose and no commercialization is involved.
So thank you very much. I welcome you all in the part 2 video of pharmacognosy and phytochemistry 1. So dear students, in the part 1 video we have covered the general definition of the pharmacognosy. तो एक बार recall करिए pharmacognosy की definition को. तो it may be defined as a branch of bioscience which deals in medicinal and related products of the crude drugs obtained from the plants, animal and the mineral origin. और हमने ये भी देखा in short pharmacognosy and objective study of the drugs, or you can say the crude drugs from natural sources, and it contains the knowledge of history. तो what type of knowledge is included in, क्या क्या पढ़ेंगे हम pharmacognosy में किसी भी crude drug के बारे में. I hope you know about the crude drug now, the drug which are obtained from the natural sources, from plant or animal sources in the raw form as such, उसको हम यूज करेंगे. उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस ड्रग में नहीं होने चाहिए. तो ड्रग की सपोज आपने क्यूनिन, आपने सिनकोना या अफीम के बारे में पढ़ेंगे. तो अफीम के बारे में आप क्या क्या पढ़ोगे. अफीम अगर हम एज अ क्रूड ड्रग लेके चलेंगे तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, कहां से ड्रग ओरिजिनेट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन, कहां कहां पे वो ड्रग हमारा हैबिटेट करती है, कहां कहां पे वो ड्रग पाई जाती है. कल्टीवेशन कलेक्शन प्रैक्टिसेस, कैसे उसको कल्टीवेशन करेंगे या व्हाट आर द डिफरेंट कलेक्शन प्रैक्टिसेस वी इन्वॉल्वड. देन प्रोसेसिंग फॉर द मार्केट, उसको मार्केट तक लेने के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे. प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ कोर्स. देन द स्टडी ऑफ द सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उस ड्रग की मॉर्फोलॉजी कैसी है, कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, टेक्सचर. तो सबसे पहले जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं या मिलते हैं किसी भी इंसान को, तो सबसे पहले उसके मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर्स हम लोग अपने सेंसरीज, अपने सेंसेस से देखते हैं. तो वैसे ही क्रूड ड्रग्स में हमें सबसे पहले उस ड्रग का कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, टेक्सचर और फ्रैक्चर को स्टडी करना है. हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी. व्हाट इज कलर, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज टेक्सचर और व्हाट इज फ्रैक्चर ऑल्सो. फ्रैक्चर का मतलब है कई बार हम क्रूड ड्रग्स को तोड़ के देखेंगे. जब तोड़ के देखेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्चर में एक पर्टिकुलर शेप उसकी हमारे पास आती है. Don't worry, we will cover it also. Then, apart from this, physical, chemical, and the structural characteristic of the crude drugs. Structural characteristic में हमें उस crude drug की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है. उसका सेक्शन कट करके देखना है कि अंडर माइक्रोस्कोप में क्या क्या हमें पार्ट्स उसमें दिखते हैं. और we know, अगर सपोज कोई crude drug का हम पार्ट यूज लीफ कर रहे हैं, तो लीफ में we have different microscopic characters. In the root we have different microscopic characters. In the same way, हर एक पार्ट का हमें अलग अलग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर स्टडी करना है किसी भी क्रूड ड्रग्स में. तो रिमेंबर अगेन, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन. तो फार्माकोग्नोसी इज ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज एंड इट कंटेन्स द नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, देन कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग फॉर द मार्केट एंड प्रिजर्वेशन, एज वेल एज द स्टडी ऑफ द फिजिकल, सेंसरी, केमिकल एंड द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द यूजेस ऑफ द क्रूड ड्रग. इसमें एक और पॉइंट हम लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजेस ऑल्सो. तो किसी भी ड्रग का यूज, जैसे हमने बात की थी क्विनीन की, तो क्विनीन एक केमिकल कंपाउंड है, हम किससे ऑब्टेन करते हैं, सिनकोना प्लांट से. तो क्विनीन का यूज क्या है, एंटी मलेरियल. अब हम क्विनीन एज सच यूज नहीं करते, अब उसके सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं, सेम एज दैट ऑफ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन हम यूज नहीं करते हैं अब, लेकिन उसी के सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हम आज भी यूज कर रहे हैं. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सपोज जैसे जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, अगर पेनिसिलिन की बात करें, तो स्टार्टिंग में ड्रग्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते थे. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई साइंस में, हमने क्या किया, ह्यूमंस ने उस ड्रग की स्टडी की, उसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, और उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप निकाल के, कुछ काट के, कुछ ऐड करके हमने साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया. वी हैव इंप्रूव्ड द फार्माकोडायनेमिक एंड द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल. हमने क्या इंप्रूव किया, ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. हमने क्या इंप्रूव किया, ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स मतलब किस तरह से ड्रग को रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी एंड अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देगी. तो आई होप नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर. नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फार्माकोग्नोसी. तो फार्माकोग्नोसी रिलेटेड काफी फील्ड्स है, जैसे मेडिकल इथनोबॉटनी, इथनोफार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री इज देयर. हमारे सब्जेक्ट भी फाइटोकेमिस्ट्री है. लुक एट आवर सिलेबस, एक बार सिलेबस देखिए. फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. तो व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री, द केमिकल, फाइटो मींस प्लांट and chemistry relates to the chemical structure or the chemical constituent or the chemical composition. तो वो सब चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे. Then phytotherapy and zoo pharmacognosy. तो देखते हैं एक एक करके. What is medical ethnobotany? The study of the traditional use. हमेशा याद रखिए, ethnic word या ethnic word का मतलब है पौराणिक, हमारा जो प्राचीन है. तो स्टडी ऑफ द ट्रेडिशनल यूज, जो ड्रग के ट्रेडिशनल यूज रहे होंगे वो हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल इथनोबॉटनी में. देन इथनोफार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है कि किसी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल क्वालिटीज, कैसे वो ड्रग एक्ट कर रही है. तो
study of pharmacological qualities of the traditional medicinal substances is the ethnopharmacology. Phytochemistry, yes, the chemical constituents or the chemical composition derived from that particular plant. Okay, जैसे आंवला के अंदर क्या है, chemical constituents. हम इसको एक तरह से और तरीके से बोल सकते हैं, but contain आंवला contain phytoconstituents, क्योंकि यहां पे प्लांट की बात हो रही है. ओके, वैसे ही हम अगर ओपियम की बात करें तो ओपियम कंटेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हम इसको इस तरह से बोलेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा. ओपियम कंटेन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज वो एक प्लांट है, तो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट. नेक्स्ट फाइटोथेरेपी. फाइटो अगेन प्लांट, थेरेपी मींस किसी भी तरह का यूज कर रहा है उसको किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए. देन जू फार्माकोग्नोसी एक डिफरेंट फील्ड है. जू का मतलब आप लोगों को पता है, एनिमल से रिलेट कर रहा है. तो द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स सेल्फ मेडिकेट बाय सिलेक्टिंग एंड यूजिंग प्लांट, सॉइल एंड इंसेक्ट टू ट्रीट एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस. तो इस प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली जू फार्माकोग्नोसी में नेचर ने एनिमल्स को एक गिफ्ट दिया है. जैसे इम्यून सिस्टम एनिमल्स में भी है, वैसे ही एनिमल्स आल्सो डू सेल्फ मेडिकेशन. तो कई बार सपोज किसी जानवर का कोई चीज खराब हो जाए तो वो अपने आप ही सेल्फ मेडिकेट करता है. मतलब वो अपने आप ही ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करेगा, ऐसे इंसेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा, ऐसे सॉइल को कंज्यूम करेगा और अपने आप को वो उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को, डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है. तो वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑल्सो जू फार्माकोग्नोसी. तो फार्माकोग्नोसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फील्ड्स. हम इस फॉलोइंग फील्ड्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन पार्ट. डेफिनेशन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. वी विल डू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग. At last I acknowledge all the sources I have used. See you in the next lecture.